उत्तर प्रदेश में कुशीनगर महापरिनिर्वाण मंदिर भगवान बुद्ध के महत्वपूर्ण स्थलों में से एक माना जाता है और ये गोरखपुर के काफ़ी नज़दीक है। गोरखपुर से यहाँ बस द्वारा, वायुमार्ग द्वारा, ट्रेन द्वारा और अपने साधन के द्वारा पहुँचा जा सकता है। ये हम आ चुके हैं गोरखपुर के बस स्टैंड पर और यहाँ से हम कुशीनगर के लिए बस पकड़ेंगे। रास्ता मुझे भी नहीं मालूम, पहली बार जा रहा हूँ और मैं बताता हूँ किस तरीके से यहाँ से बस जाती है और कितना किराया लगता है। गोरखपुर का बस अड्डा यहाँ से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है कुशीनगर और यहाँ से रोडवेज का किराया लगभग 70 रुपये है। गोरखपुर बस स्टैंड से कुशीनगर महापरिनिर्वाण मंदिर की ओर जा रहे हैं और ये है यहाँ की रोडवेज बस। आप देख पा रहे हैं सवारियों से भरा है। अभी ये गोरखपुर से निकले हुए हैं। यहाँ से लगभग 1 घंटा 20 मिनट का रास्ता बता रहा है और देखते हैं अभी समय हो रहा है 11:30 बजे हुए हैं। लगभग 12 बजे तक, लगभग 1 बजे तक हम पहुँच जाएंगे। फिर बताते हैं मंदिर के बारे में। गोरखपुर लगभग देश के हर शहर से किसी न किसी के द्वारा कनेक्ट है। वायुमार्ग और ट्रेन के द्वारा, बस के द्वारा और राष्ट्रीय राजमार्गों से भी जुड़ा हुआ है। तो आप यहाँ गोरखपुर आसानी से किसी भी साधन से पहुँच सकते हैं। रास्ते में आपको एक रामगढ़ का जंगल मिलेगा, बहुत ही खूबसूरत है, 6 से 8 किलोमीटर की एरिया में और बहुत ही अच्छा है। अगर आप यहाँ जंगल में घूमना चाहते हैं तो यहाँ पर एक मंदिर भी है जिसकी बहुत सारी यहाँ मान्यता है, बुढ़िया माई का मंदिर जिसको लोग। और यहाँ से आप बस के द्वारा कुशीनगर 1 से 1.5 घंटे के आसपास पहुँच सकते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 से जुड़ा हुआ है। यह है रास्ता गोरखपुर से कुशीनगर आने का। काफ़ी अच्छा रास्ता है, चारों तरफ 4 लेन है, बीच में डिवाइडर भी है। काफ़ी अच्छा रास्ता। और ये है महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर। यहीं पर महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण किया। अंतिम समय में यहीं रुके थे और आज हम इसको दिखाने वाले हैं। देखते हैं, ये है गेट का एंट्रेंस, महापरिनिर्वाण स्थली। देखते हैं इसमें कितना अंदर जाने के लिए। अरे भैया कितना अंदर है मंदिर? पैदल रास्ता है। ये है अंदर जाने के लिए पैदल रास्ता। कुशीनगर में प्रवेश करने के बाद जो प्रमुख तीर्थ स्थल है, सबसे पहले हमने चीन मंदिर और म्यांमार मंदिर को देखा। चीन मंदिर खुला हुआ था और ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर था और आकर्षण का प्रमुख केंद्र भी था। हमने देखा चीन मंदिर में जैसे ही प्रवेश किया तो चीनी शैली में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। जिस तरीके के चीन में मंदिर बनाए जाते हैं उस तरीके से। और इस मंदिर में महात्मा बुद्ध के जीवन काल से संबंधित प्रमुख घटनाओं से संबंधित जो भी जगह थी, स्थान थे, उनके मंदिर बनाए गए थे। और ये मेरे पीछे है चाइनीज़ बौद्ध मंदिर, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत। अभी ये मंदिर खुला हुआ था और ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर था और आकर्षण का प्रमुख केंद्र भी था। हमने देखा चीन मंदिर में जैसे ही प्रवेश किया तो चीनी शैली में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। जिस तरीके के चीन में मंदिर बनाए जाते हैं उस तरीके से। और इस मंदिर में महात्मा बुद्ध के जीवन काल से संबंधित प्रमुख घटनाओं से संबंधित जो भी जगह थी, स्थान थे, उनके मंदिर बनाए गए थे। जैसे आप सामने देख पा रहे होंगे लुम्बिनी, जहाँ उनका जन्म हुआ था, बोधगया जहाँ उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी, सारनाथ जहाँ उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, और कुशीनगर। ये 4 प्रमुख तीर्थ स्थल हैं जो सामने आप देख रहे होंगे। चारों तीर्थ स्थल जो महात्मा बुद्ध के जीवन काल से संबंधित हैं, ये चीन मंदिर में बने हुए हैं और ये पर्यटक का प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। लोग यहाँ इन्हीं को देखने आते हैं। इस समय कोरोना काल की वजह से ये बंद थे, लेकिन बाहर से हमने देखा। ये आप देख पा रहे होंगे, ये महापरिनिर्वाण मंदिर जो कुशीनगर का ही है और वो सामने सारनाथ और लुम्बिनी और बोधगया, ये चारों वो तीर्थ स्थान हैं जो महात्मा बुद्ध की जीवन की घटनाओं से संबंधित हैं और ये चीन मंदिर में दिखाए गए हैं। यहाँ से निकलने के बाद हम चीन के प्रमुख मंदिर में गए। ये आप सामने देख पा रहे होंगे, महात्मा बुद्ध की
10 भुजाओं वाली मूर्ति जो उनके अलग अलग रूपों को प्रदर्शित कर रही है, इस मंदिर में बनाई गई। अष्ट धातु की ये मूर्ति है। बहुत ही शांति थी मंदिर में। कुछ लोग पूजा कर रहे थे, लोग आ रहे थे, फ़ोटो भी खिंचा रहे थे और बहुत ही खूबसूरत, मतलब यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। ये चीनी मंदिर है और ये सामने एक लाइब्रेरी है जहाँ से आप महात्मा बुद्ध से संबंधित वस्तुओं को खरीद सकते हैं और अपने उनके बारे में जान सकते हैं या घर में सजा के रख सकते हैं। इसके बाद हम इसकी दूसरी मंजिल पर गए तो सामने ही हमने देखा तो लाफिंग बुद्धा, जो चीन में काफ़ी प्रचलित हैं और खुशी का और हैप्पीनेस का प्रतीक है। आजकल भारत में भी इनको काफ़ी महत्व प्रदान किया जाता है और जगह जगह ये इनकी छोटी छोटी मूर्तियाँ या चाबी के छल्ले आपको मिल जाते हैं। उनकी मूर्ति लगी हुई थी और अंदर 3 मूर्तियाँ लगी हुई थी, महात्मा बुद्ध और उनके 2 प्रमुख शिष्यों की, और काफ़ी शांति थी। मैंने वहाँ थोड़ा सा समय बिताया और वहाँ से निकला। यहाँ से निकलने के बाद जो बुद्ध नगरी जो प्रमुख स्थल है, इसी के अंदर महात्मा बुद्ध के जीवन काल से संबंधित सारी चीज़ों का दिखाया गया। मेरे राइट साइड में एक झील है और लेफ़्ट साइड में महासुखाम दादा चैन थर्गी पगोड़ा है। सबसे पहले मैं झील में गया नौकायन देखने के लिए। यहाँ पे आप अगर आपके पास समय है तो नौका का आनंद ले सकते हैं। फ़ोटो खिंचाने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है और शांति के लिए भी। अगर आप थोड़ा सा समय यहाँ पर बिताते हैं तो आपकी जो सफ़र की थकान है वो दूर होगी। एक छोटा सा मंदिर है, मंदिर में आप दर्शन कर सकते हैं और झील के आसपास के क्षेत्र का आप आनंद उठा सकते हैं। यहाँ से निकलने के बाद मैं सीधा थर्गी पगोड़ा पहुँचा। इस पगोड़ा की जो मुझे सबसे ख़ास बात लगी वो ये थी कि महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित जितनी भी उनके शिष्य थे या प्रमुख व्यक्ति थे, उनकी स्टैचू लगी हुई थी और उन स्टैचुओं पर उनके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई थी। उनका नाम, उनका जन्म और उनका योगदान। इस तरीके से काफ़ी पूरे पगोड़ा के चारों तरफ इस मूर्तियाँ लगी हुई थी और वो प्रमुख आकर्षण का केंद्र थी। पगोड़ा से निकलने के बाद जैसे ही हम गली में आते हैं तो एक तरफ हमें खाने की स्टॉल लगी दिखाई देती है और दूसरी तरफ महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित लोगों ने जो जो कार्य किए, किसी ने मंदिर बनवाया, किसी ने स्तूप बनवाया, किसी ने कुछ जो भी चीज़ें बनवाई इस कुशीनगर में, उन लोगों के योगदान को पोस्टरों के माध्यम से, पट्टियों के माध्यम से, फ़ोटो के माध्यम से यहाँ पे दर्शाया गया था। और इसमें भारतीय नहीं, विदेशी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और मेरा तो ये मानना है कि कुशीनगर में जितना भी कार्य हुआ है वो भारतीयों से ज़्यादा विदेशियों के द्वारा किया गया, जिसमें वियतनाम है, थाईलैंड है, म्यांमार है, चीन है, कंबोडिया है, जापान है, श्रीलंका है। ये वो सारे देश हैं जिन्होंने अपने अपने मंदिरों का निर्माण किया है और मंदिरों के निर्माण में आर्थिक रूप से सहयोग किया है। और इस गली से होते हुए हम आगे जाते हैं तो एक मंदिर, एक गेट पड़ता है और इसी के आगे सामने महापरिनिर्वाण मंदिर है। और जैसे ही गेट में प्रवेश किया तो एक बरगद का वृक्ष दिखाई देता है। यहीं पर भगवान बुद्ध के जो अवशेष थे उनका जो 16 महाजनपद थे वहाँ बंटवारा हुआ और एक बहुत बड़ा घंटा लगा हुआ है जो दलाई लामा ने सब प्रेम भेंट किया था। और वहाँ पर बहुत सारे अवशेष, खुदाई के अवशेष प्राप्त हुए। यह खुदाई 1876 से जारी है, जो सबसे पहले इसकी शुरुआत कार्लाइन ने की थी। उसके बाद से ये खुदाई निरंतर आज भी चली हुई है और ये पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है और इसमें अभी भी भगवान बुद्ध से संबंधित अवशेष प्राप्त होते रहते हैं। और ये सामने मंदिर है, यही प्रमुख मंदिर है। इसी मंदिर में भगवान बुद्ध लेटे हुए हैं। 6.1 मीटर प्रतिमा लेटी हुई है। जब 80 साल की उम्र में उनका शरीर त्याग दिया था तो उसी समय की ये प्रतिमा याद दिलाती है।
सब बच गया लुम्बिनी, नेपाल, लुम्बिनी नेपाल, श्रावस्ती, तारनाथ, पटना बनारस, रायचूर, सावत्ती के बाद दिल्ली में आगरा है, संकिसा दिल्ली में आगरा है, औरंगाबाद में संकिसा। हाँ, दिल्ली में आगरा है। यहीं पर एक रिकॉर्डिंग रूम है, इसमें आप ऑडियो और वीडियो से संबंधित महात्मा बुद्ध के जीवन काल से संबंधित घटनाओं को आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं। बुद्ध ने स्वयं अपने शिष्यों से 4 पवित्र स्थलों का भ्रमण करने को कहा था। लुम्बिनी उनकी जन्म स्थली, बोध गया जहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, सारनाथ जहाँ उन्होंने प्रथम उपदेश देकर धर्म चक्र प्रवर्तन किया, एवं कुशीनगर जहाँ परम दयालु उपदेष्टा भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त। यहाँ से निकलने के बाद करीब 1.5 किलोमीटर दूर रामावर स्तूप है, और इस स्तूप तक पहुँचने के लिए आपको रास्ते में 5 स्टार होटल और विभिन्न देश जो कंबोडिया, थाईलैंड, श्रीलंका, चाइना, म्यांमार, वियतनाम, इनसे संबंधित अलग अलग शैलियों में मंदिर बने हुए हैं। जिन्होंने भगवान बुद्ध में आस्था थी, उन्होंने इन मंदिरों का निर्माण कराया, और होटलों का भी निर्माण है। ये पूरी गली जो रास्ता है इसी से संबंधित है। रामागार स्तूप की तरफ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो खाने के स्टॉल दिखाई देते हैं, और ये अधिसूचना है। और इसमें अंदर जाने के बाद कैमरा अलाउ नहीं है, आप मोबाइल से फ़ोटो खींच सकते हैं। और यह स्तूप महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण मंदिर के से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और ऐसी मान्यता है कि यह स्तूप उसी स्थान पर बना है जहाँ पर महात्मा बुद्ध को 483 ईसा पूर्व में दफनाया गया था। कुशीनगर पर शासन करने वाले जो मल्ल वंश के जो शासक थे, मल्लों ने इसे बनवाया था, और उनके अवशेष जो अलग अलग स्थानों पर जो 16 महाजनपद थे वितरित किए गए, तो वहाँ पर अन्य चीज़ें बनाई गईं। और ये यहाँ पे पुरातत्व विभाग के द्वारा जो खनन किया गया उसके अवशेष हैं। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करिए। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि।